अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरपीएम क्या होता है और सीपीएम क्या होता है। आरपीएम और सीपीएम हमारे किस तरह चैनल पर इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी अर्निंग पर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह हम अपने आरपीएम और सीपीएम को बढ़ा सकते हैं और हम अपनी अर्निंग को ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम आरपीएम और सीपीएम सीख जाते हैं तो हम किस तरह अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और अपनी अर्निंग में इजाफा कर सकते हैं। यकीनन ये बहुत ही प्रीशियस नॉलेज है, स्पेशली फॉर न्यू यूट्यूबर्स। अगर हम इन्हें सीख जाते हैं, अगर आप इन्हें सीख जाते हैं तो आप लाजमी अपने चैनल को ग्रो भी कर सकेंगे और अपनी अर्निंग को बढ़ा भी सकेंगे। तो ये सारा कुछ जानने के लिए आज की वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। दिस इज़ मोहम्मद अर्शद ताहिर। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कायदा वीडियो। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीपीएम क्या होता है। सीपीएम और आरपीएम जो है ये बेसिकली आपकी वीडियो पर चलने वाले एड्स और व्यू की बेस पर होते हैं। सीपीएम का मतलब होता है कि आपकी वीडियोस पर चलने वाले 1000 एड्स के बदले में आप कितने पैसे कमाएंगे। जबकि आरपीएम का मतलब होता है कि आपकी वीडियो का जो 1000 व्यूज़ आएंगे तो उस पर आप कितने पैसे जनरेट करेंगे। तो ये जब आरपीएम ज़्यादा होता है तो सीपीएम भी ज़्यादा हो जाता है, जब सीपीएम ज़्यादा होता है तो आरपीएम भी ज़्यादा हो जाता है, और जब सीपीएम कम होता है तो आरपीएम भी कम हो जाता है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। तो जब आप अपने वाइड स्टूडियो में एनालिटिक्स में रेवेन्यू सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ आपको आरपीएम सीपीएम मिल जाते हैं और साथ एस्टिमेटेड रेवेन्यू का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अब मैं आपको बताता चला जाऊँ कि हमेशा सीपीएम ज़्यादा रहता है और आरपीएम कम होता है। मैंने पाकिस्तानी कुछ चैनल्स का देखा है कि सीपीएम जो होता है वो $1 या $1.5 होते हैं, जबकि आरपीएम जो होता है वो 0.5 0.67 या 0.8 तक होता है। तो आरपीएम जो है वो हमेशा कम रहता है और सीपीएम ज़्यादा होता है। अगर आपका सीपीएम ज़्यादा होगा या आरपीएम ज़्यादा होगा तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, और अगर आरपीएम या सीपीएम कम होगा तो आरपी की अर्निंग भी है जो कम होगी। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि हमने इसे बढ़ाना कैसे है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने आरपीएम और सीपीएम को बढ़ाते कैसे हैं। तो जो हमारा ये सीपीएम है ये टोटली बेस करता है हमारे जो वीडियोस हैं उन पर चलने वाले एड्स पर, कि वो एड्स किस तरह के चलते हैं। अगर वो एड्स जो है वो प्रेशियस चीज़ों के जैसे लैपटॉप, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, गोल्ड वगैरह इस तरह के चीज़ों के मुताबिक ऐड चलते हैं तो हमारा सीपीएम ज़्यादा होगा और उससे हमें जो अर्निंग है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम वीडियोस ऐसी बनाएं जिस तरह हम लोग कहते हैं कि हम टेक के मतलब चैनल बनाएंगे। तो टेक में क्या होता है कि मुख्तलिफ अर्निंग के हवाले से आइडिया दिए जाते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स के मतलब बताया जाता है कि यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग होती है। तो वो जो एड्स वाले हैं, वो जो ऐप्स वाले हैं, वो खुद भी लाखों रुपये कमा रहे होते हैं और अपनी एड्स को चलाने के लिए यूट्यूब को पैसे भी ज़्यादा देते हैं, जिसके बदले ये होता है कि यूट्यूब जो है वो अपने जो क्रिएटर हैं उनको भी ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे जो वीडियोस हैं वो टेक के मतलब है तो उस पर चलने वाले जो एड्स हैं वो भी टेक के मतलब होंगे, वो भी प्रीशियस होंगे, महंगी चीज़ों के मतलब होंगे, जिससे हमारा सीपीएम और आरपीएम ज़्यादा होगा। और फिर क्या होगा कि उसके बदले में हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो हमें करना अब क्या है कि अपने जो जब हम अपनी वीडियोस बनाते हैं तो उनका टाइटल ऐसा रखना चाहिए कि जिसमें हम ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें कि जिनमें इस तरह के टेक के मतलब जो कीवर्ड्स हैं वो दिए जाएं। लैपटॉप वीडियोस अपने जो लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, गाड़ियां हैं, गोल्ड है, इस तरह के कीवर्ड जो है वो हमें अपने टाइटल में भी यूज़ करने चाहिए, अपने डिस्क्रिप्शन में, टैग में इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए ताकि हमारा सीपीएम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमें अर्निंग ज़्यादा हो। लेकिन अगर इसके बरक्स जो बाकी एंटरटेनमेंट के मतलब चैनल होते हैं, व्लॉगिंग के मतलब होते हैं, प्रैंक्स वगैरह के मतलब होते हैं, तो उन पर जो एड्स हैं वो भी सस्ते चल रहे होते हैं। जैसे कि किसी पर आइसक्रीम का ऐड चल रहा है, किसी पर वाटर मिनरल वाटर वाटर का ऐड चल रहा है, तो वो उनकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल थोड़ी होती है। आइसक्रीम कितनी होती है, 100 150 200 रुपये की होगी, जबकि मिनरल वाटर की बोतल है वो 50 60 रुपये की, 100 रुपये की होगी। तो उनके वो जो चीज़ें भी सस्ती हैं तो उनके एड्स भी सस्ते हैं। तो जब उनके एड सस्ते होंगे तो जाहिर है यूट्यूब को अर्निंग कम होगी तो वो अपने क्रिएटर को भी कम देगी और इस तरह सीपीएम जो है वो कम हो जाता है। इसके बरक्स अगर
हम वीडियोज़ जो हमारी हैं वो टैग के मतलब होंगे, हमारे कीवर्ड जो है वो टैग के मतलब होंगे, तो हमारी वीडियोज़ पर जो एड्स हैं वो भी इस तरह महंगी चीज़ों के चलेंगे, जिससे हमारा CPM ज़्यादा होगा और हमें अर्निंग ज़्यादा होगी। तो हम अपने CPM को कैसे बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद ये कि मैं कुछ आपको ऐसे कीवर्ड्स बता देता हूँ जिनको हम इस्तेमाल अगर करेंगे तो हमारा CPM ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम गाड़ियों के मतलब, लैपटॉप के मतलब, मोबाइल फ़ोन के मतलब, बाइक्स के मतलब, इस तरह के कीवर्ड यूज़ करेंगे तो हमारा CPM जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और उसके बदले में हमें अर्निंग जो है वो भी ज़्यादा। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि जब भी आप लोग वीडियो बनाएं तो सबसे पहले जो आप कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं, जो आप टाइटल यूज़ करने वाले हैं, जो आप टाइटल में कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले उनका CPM चेक करें। अगर हाई CPM है तो उस कीवर्ड को आप यूज़ करें, उसके मतलब आप वीडियो बनाएं। जिनका CPM ऑलरेडी कम है उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बनाएं, लेकिन उसका जो CPM है वो कम होगा और उससे अर्निंग। अच्छा, तो अब सवाल पैदा ये होता है कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे इस कीवर्ड का CPM या RPM जो है वो ज़्यादा है। तो इसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर, विडाईक्यू या ट्यूबबडी इस तरह के एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए आप चेक कर सकेंगे कि इस कीवर्ड का CPM कितना ज़्यादा है या कितना कम है और इसकी सर्चेज कितनी ज़्यादा हैं, इनकी सर्चेज कितनी हो रही हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप वीडियो बनाएं तो सबसे पहले अपने कीवर्ड्स के बारे में जानें, उनका CPM चेक करें, उनके सर्च के बारे में चेक करें कि इस कीवर्ड को कितना सर्च किया जा रहा है, और उसके बाद उसके मतलब वीडियो बनाएं। और वीडियो ऐसे बनाएं जिसमें आपको उम्मीद हो कि इस पर जो एड्स है वो महंगी महंगी चीज़ों के चलेंगे। जैसे बाइक अब कितनी महंगी है, गाड़ियों के चलेंगे तो गाड़ी लाखों करोड़ों रुपए की आती है। तो जब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो है वो अपना ऐड यूट्यूब को देंगे तो यूट्यूब वाले उनसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे और फिर आपको भी अच्छा रेवेन्यू उसमें से देंगे। जी तो ये था बेसिक कंसेप्ट। CPM और RPM का। अगर आप इसके बारे में मज़ीद सर्च करेंगे तो आपका इल्म और ज़्यादा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।